राजा आज से मैं हूँ, मेरी पूजा करो। और संत महात्मा ब्राह्मण जो भी थे सबके ऊपर अत्याचार करना पृथ्वी पर शुरू किए। जो नहीं मान रहा था ना बात, उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, जेलों में बंद किया जा रहा था। तो कहते हैं जैसे जैसे इसमें बढ़ता गया तो संत महात्माओं ने क्या किया कि ध्रुव जी के वंश में ऐसा भी कोई पापी होगा, मनु महाराज जी के वंश में ऐसा भी कोई पापी प्राणी होगा। जब ऐसा कहा तो कुसा उठाई। कुसा कहते हैं जो द्रव जिससे आप पूजा करते हैं। अप्रसूता भेत द्रभा प्रसूता भेत ध्रुवा। क शाखा द्वि शाखा त्रिशाखा सप्त शाखा समन्वित। अप्रसूता भेत द्रभा। अप्रसूता जो द्रव होती है ना जिससे हम पूजा करते हैं, उसको एक बार ही निकाला जाता है वर्ष के। जो भाद्रो महीने में वांस आती है उस दिन वांस उस दिन निकालते नहीं, आपकी साइड भी देते तो है पंडित जी शायद श्राद्ध से पहले। तो कहते हैं जो कुसा होती है जिससे आप प्रतिदिन ना जो ब्राह्मण कर्म करने वाले पूजा कराते हैं ना, वो हुई अप्रसूता। और प्रसूता जो द्रव होती है, जो ध्रुव होती है, उसको आप जितनी बार काटोगे वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था जो प्रसूता ध्रुव है उसको। तो कहते हैं समय बीतता गया और अप्रसूता जो द्रव है उसको निकाला है। उसकी चोंच बड़ी पहनी होती है ना, उसको अभिमंत्रित किया है और राजा बेन के ऊपर छोड़ा है। और बेन राजा का हो गया राम नाम सत्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कहते हैं जब राजा नहीं रहा तो पृथ्वी के ऊपर अराजकता फैल गई। धीरे धीरे पृथ्वी ने अपने सारे गुण खत्म कर दिए। आजकल भी तो ऐसा ही है, पापी लोग ज्यादा हो गए, धर्मी कम हो गए हैं। अगर पाप एक प्राणी करता है तो जो 99 साथ में धर्म करने वाले हैं ना, तो उनको भी साथ में डुबो के जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो गुण थे ना बीज उगाने के, कोई भी फसल अगर आप 1 किलो जमीन के अंदर डालोगे ना, तो वही 1 किलो अन्न आपको 20 किलो अन्न देकर जाएगा। ये पृथ्वी की महिमा है। अगर आप किसी के यहाँ 1 किलो अन्न दोगे तो उस अन्न का आपको 1 किलो से 100 ग्राम मिल सकता है, लेकिन 1 किलो का 1 किलो से 1 ग्राम भी ऊपर नहीं हो सकता। बोलो क्यों? 1 साल तक उस अन्न को ऐसे रहने देना, कोई दवाई नहीं लगाना, उसमें कुछ नहीं रखना। 1 साल के बाद जब आप दोबारा उसका तोल करोगे तो वो 1 किलो नहीं रहेगा। अगर आप अपनी जेब में 100 रुपए डालते हैं ना, बाजार चले जाओगे, बोले जी 100 रुपए से बनता कि आजकल तो 1000 2000 5000 रुपए पता नहीं लगता। तो जो 100 रुपए लेकर आप जाएंगे, अगर आप शाम को आएंगे तो आपकी जेब में 5 या 10 रुपए बचे होंगे, बढ़िया तो 20 बच जाएंगे, 50 ही बच गए, लेकिन आपके वो पैसे बढ़ेंगे नहीं, वो अन्न बढ़ेगा नहीं। लेकिन पृथ्वी का नियम है, अगर आप उसमें 1 किलो अन्न बीजोगे तो 1 किलो का आपको 20 किलो अवश्य मिलेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं जब राजा नहीं रहा तो संत महात्माओं अमलात्माओं ने क्या किया, पुनः शरीर को मंथना शुरू किया है। और जैसे ही शरीर को मंथना शुरू किया, कहते हैं वह शरीर को मंथने से क्या हुआ कि इनके चरणों से एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है निषाद राज। और कहते हैं इस राजा को श्रृंग वीरपुर का राजा बनाया गया जो निषाद राज है। और समय बीतता गया और कहते हैं प्रभु राम जी ने क्या किया, स्वयं चलकर गए थे। प्रभु राम जी की भक्ति जो है इनको बाद में प्राप्त हुई थी। पैरों को मंथा और मंत्रों के आधार पर पुनः उनके शरीर से बच्चा उत्पन्न कर दिया। ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी के राजा तुम हो।
क्योंकि पृथ्वी ने अपनी समस्त वनस्पतियां खो दी थी, जो उसके उगाने की क्षमता थी ना, वो सारी खत्म हो चुकी थी। और जब ये सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी थी तो दोबारा जो है पृथु कहते हैं, उन पृथु ने इस पृथ्वी का दोहन, जैसे गाय के थन से दूध निकालते हैं, ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी को दोहना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो है इस पृथ्वी के अंदर जो रस हैं, 6 रस हैं, उन रसों का पुनः वास हो गया। और इन्हीं जो पृथु महाराज है, इन्हीं पृथु महाराज के नाम पर इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथ्वी मैया की, बोलिए धरती मैया की। कहते हैं पुनः अपने रस को पृथ्वी ने प्राप्त किया और इन्हीं के कुल में आगे अंतर ध्यान हुए। ये जो अंतर ध्यान राजा है, इनके आगे हवीर ध्यान हुए और हवीर ध्यान के आगे प्राचीन बर्बरी राजा हुए। ये जो प्राचीन बर्बरी राजा है, इन्होंने अपने राज्य में क्या किया, बलि प्रथा बहुत की। हाथी है तो हाथी की बलि, घोड़ा है तो घोड़े की बलि देना शुरू कर दी। भाव जगा कि जितनी जीवों की आप बलियां देंगे भगवान उतने ज्यादा खुश होंगे। ऐसा भाव जगा है कि भगवान उतने ज्यादा खुश होंगे। कभी हाथी की बलि दी, कभी घोड़े की बलि दी, और कहते हैं जब बलि देते रहे और क्या कहा, बोले इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये जो मैंने बलियां दी ना, इससे बहुत मुक्ति मिल जाएगी मेरे शरीर को। ऐसा भाव जगा। तो एक दिन कहते हैं नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने देखा, बोले राजा तो बड़े अत्याचार कर रहा है। भगवान तो नहीं बलि मांगते हैं, बोलो मांगते हैं। भगवान ने बोला कभी कि आप मेरे को बकरी लाओ और उसको काटो और ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो भी तो किसी का बच्चा है। वो भी तो किसी का बच्चा है, चाहे वो बकरी है चाहे घोड़ा है, कोई भी है। जब हम अपने प्रियतम को दूर जाते हुए देखते हैं ना, अगर हमारा कोई भी घर से बच्चा अगर फॉरेन में चला जाता है, फौज में भी जाता है ना, ये यहाँ से थोड़ा दूर भी जाएगा ना 50 किलोमीटर भी, तो हमें चिंता हो जाती है कि कब आएगा। होता कि नहीं होता ऐसा? तो प्राचीन बर्बरी ने इतने पाप किए, इतने हाथी घोड़ा बकरी बकरा जो भी आगे आता था उसकी बलि दे देता था। कभी 70 तक यज्ञ चलता है। 70 कहते हैं जो 1 महीने तक लगातार यज्ञ चलता है। और जो लगातार 12 महीने तक यज्ञ चलता है उसको वार्षिक अथवा दिवसीय यज्ञ भी कहते हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार। तो ऐसे यज्ञ शुरू कर दिए। और राजमहल के बाहर कभी बकरे को काट के उसको घुमाया जाता, आजकल करते हैं ना चेले लोग जी, तू सताए डाल गई तेरा ये था बकरी बल्ली होनी, छेलू की बल्ली होता है, ठीक होना है। करते हैं कि नहीं करते आजकल ऐसा? तो ये पखंड है, वे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भाव से भक्ति भगवान के यहाँ करोगे तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई उसका। क्योंकि कहते हैं जाको राखे सांबरा मार सके ना कोई। जिसके रक्षक स्वतः भगवान है उसका कोई बुरा क्या करेगा। जब अपने ग्रह ठीक ना हो ना, तो जो मलका होती है ना मच्छर, उसके एक दाने से भी अगर किसी को मारा जाए तो वो भी राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भक्ति करो, आपने क्या लेना दुनिया वालों से। तो कहते हैं प्राचीन बर्बरी को जैसे ही नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि जीवों की हत्या नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, तो नारद मुनि जी के ज्ञान जो है आज दिमाग के ऊपर पड़ा है और जो जीव हत्या है उसका आज अपने महल में निषेध किया है। जैसे ऊपर देखते, ऊपर से कभी हाथी मारने को दौड़ा है राज्य को, कभी घोड़ा, कभी जो भी जीव आता था सब ऊपर से घुर के देख रहे हैं, मानो कि राजा का नाम राम नाम सत्या कर दे। ऐसा कहते हैं धीरे धीरे समय बीता तो उसने अपने पूरे राज्य में बलि प्रथा को रोक दिया। महात्मा जी कहने लगे, समय बीतता गया और आगे चलकर कहते हैं महात्मा बुद्ध जी का चरित्र आता है। तो कहते हैं समय बीतता गया
किसी गांव में एक डाकू रहता था। बोलो सुननी है कथा, बड़ी सुंदर कथा है। बोलो सुननी है तो भाव से सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक नींद